Well, friends, I am here again to discuss another type of conjunction, that is subordinating conjunction. आज मैं पुनः आप लोगों के सामने कंजंक्शन के दूसरे टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस करने के लिए फिर से हाजिर हूँ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसके पहले जो मैंने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसको वीडियो डाला हूँ। सो बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरह के होते हैं और वो कंजंक्शन सेम मैनर या सेम लेवल के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ये ध्यान रहे कि जब क्लॉजेज को जोड़ेंगे, जब ये क्लॉजेज को जोड़ेंगे तो क्लॉजेज जो होते हैं उसमें दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है ये मैं पहले ही क्लास के टॉपिक में बता चुका हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है, या मेन क्लॉज बोलते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, तीन नाम है इसके। इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज उनको कहते हैं जिसको अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर न रहना हो, यानी जिसका अर्थ अपने आप में निकल जाता है, कंप्लीट रहता है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और उसमें दोनों के दोनों जो भी जुड़े हुए क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो जोड़ता है, तो वो उस क्लॉज में दोनों के दोनों क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों के कंजंक्शन में दोनों के दोनों जो वाक्यांश हैं, क्लॉजेज हैं, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो जोड़ते हैं ये सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ते हैं, यानी वाक्य के दो हिस्सों को जोड़ते हैं। और क्लॉज के विषय में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लॉज क्या होता है, वो सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, क्लॉज बोलते हैं। और इसमें जो कंजंक्शन होते हैं वो जो दोनों क्लॉजों को जोड़ेंगे, एक क्लॉज मान लीजिए कि ये है, एक क्लॉज ये है, ये कंजंक्शन जो है ये दोनों क्लॉज में से एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। प्रिंसिपल, पी का मतलब प्रिंसिपल और क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यही ध्यान देना है। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये ऐसे क्लॉजेस को जोड़ते हैं जिसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ये ध्यान देना पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वर्ड को वर्ड से भी जोड़ते हैं, वर्ड को भी जोड़ते हैं, फ्रेज को भी जोड़ते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्लॉज को जोड़ते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और पहले आप ये कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आई नो दैट गॉड इज एवरीवेयर, यहाँ एक सेंटेंस है, और दूसरा है दैट गॉड इज एवरीवेयर। ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। ये इन दोनों को ये दैट नाम का कंजंक्शन जोड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अगर इसको दैट को छोड़ करके इधर से देखा जाए तो ये लगे आई नो, मतलब मैं जानता हूँ, है, मैं जानता हूँ कि है, ये अर्थ कंप्लीट है, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर इसको छोड़ करके इसको पूरा बोले, दैट बोले कि गॉड इज एवरीवेयर, कि गॉड हर जगह है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्लास यानी सबऑर्डिनेटेड क्लास
के साथ ही लेकर बोले जाते हैं, तभी ये समझ में आएगा दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि गॉड हर जगह है। तो यहाँ पर कि अगर ये कर रहे हैं तो लग रहा है कि इससे पहले कुछ सेंटेंस था, कुछ था जो कि इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ, यह जो क्लाज है यह इस अपने अर्थ के लिए इस क्लाज पर निर्भर है। ये प्रिंसिपल क्लाज हो गया, और ये चूंकि इस पर निर्भर है ये क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया। दैट यहाँ कंजंक्शन है। फिर इसी तरह से आई कैन नॉट बाई बुक, आई कांट बाई बुक सिंस आई हैव नो मनी, सिंस आई हैव नो मनी। अब यहाँ पर सिंस जो है इन दोनों के बीच में कनेक्टर का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये एक क्लाज है और एक क्लाज है। मैं किताब नहीं खरीद सकता, ये तो अर्थ स्पष्ट है। लेकिन सिंस आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, ये इसका अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है। जब ये मिलेगा तभी इसका अर्थ पूरा निकल रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लाज होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। तो सिंस यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। सो इसी तरह वी ईट दैट वी मे लीव, हम खाते हैं ताकि, यहाँ दैट माने ताकि हो गया इसका अर्थ, वी मे लीव ताकि हम जिंदा रह सकें। ये प्रिंसिपल क्लाज है, इसका अर्थ पूरा है दैट वी मे लीव, ये जो है ताकि हम जिंदा रह सकें। ये जो क्लाज है ये अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर है कि प्रिंसिपल क्लाज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया, और ये जो कनेक्टर है कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह से वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। तो ये जो वाक्य है यू शुड फेल माने तुम फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो। इसमें ये जो है लेस्ट ही नहीं है, ये जो है ये लेस्ट और शुड, ये दोनों मिलके ये ऐसे होता है लेस्ट और गैर शुड। ये ध्यान रहे कि कभी भी लेस्ट का अकेले उपयोग नहीं होता है, ये जब भी आएगा तो इसके आगे शुड आना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेस्ट और सब्जेक्ट उसके बाद से यहाँ पर देखिए लेस्ट यू शुड पे, तो लेस्ट शुड ये जो है लेस्ट जो है ये सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया, कंजंक्शन हो गया। इसी तरह प्लीज वेट, प्रिंसिपल क्लास अंटिल आई कम, अंटिल माने होता है जब तक कि न, इसमें नकारात्मक अर्थ छिपा हुआ है। अंटिल माने जब तक कि न, आई कम माने आऊं, आई कम या आई कम है, तो जब तक मैं ना आऊं मेरी प्रतीक्षा करो। अंटिल माने अंटिल यहाँ पर कंजंक्शन। आई विल हेल्प यू इवन इफ आई एम इन ट्रबल, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा इवन इफ, इसके बावजूद आई एम इन है, इन ट्रबल। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लाज, ये कंजंक्शन है इवन इफ, और यहां से यहां तक ये सबऑर्डिनेट क्लाज। She is not so noble as her sister. She is not so noble as her sister. यहाँ कंपैरिजन है, वह अपने सिस्टर की तरह से लायक नहीं है। नोबल माने योग्य या लायक, वह इतना सो का मतलब होता है इसलिए, लेकिन जब सो के आगे कोई एडजेक्टिव होता है तो उसका अर्थ होता है उतना लायक नहीं है जितना, एज माने हो जाएगा जितना, जितना की उसकी बहन है। तो सो एज, सो और एज का कॉम्बिनेशन चलता है। सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, जैसे लेस्ट के बाद तो सो एज कंपैरिजन हो रहा। वी रीड एज वी सो, हम
हम वही काटते हैं। एज एज मैंने यहाँ पर जो हो जाएगा, एज वी सो, जो हम बोलते हैं वही काटते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये आई मेट एन ओल्ड मैन व्हेन आई वाज वॉकिंग। आई मेट मैन ओल्ड मैन, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, पूरा अर्थ निकल रहा है। व्हेन आई वाज वॉकिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और व्हेन जो है ये टाइम बताने वाला कंजंक्शन है, ये हो गया। व्हेन की जगह पर व्हाइल भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि व्हाइल मैंने कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी बताया था, जब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा तो दो कार्यों को एक साथ जोड़ता है, वो बताता है जबकि दो कार्यों, हाँ जबकि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं कि राम खेल रहा था और श्याम पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर भाई जो है केवल टाइम दिखाएगा, जब की नहीं बल्कि जब। ये व्हाइल और व्हेन लगभग दोनों समानांतर हैं। तो आई मेट एन ओल्ड मैन, जब मैं टहल रहा था, आई वाज वॉकिंग। ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये हो गया, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर ये और क्लियर हो जाएगा। इधर आपके पास यदि मोबाइल रखे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसको मैं समझाता भी जा रहा हूँ, आप उसको दिमाग में बैठाते भी जाइए। ये देखिए 9 तरह के होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 9 टाइप्स के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने बताया था सिर्फ 4 तरह के, और ये सबऑर्डिनेटिंग 9 तरह के होता है। 4 और 9 याद रखिएगा तो कभी भूलेगा नहीं। 9 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? शोइंग टाइम, ये मैंने आप दोनों से बताया था कि टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पज, रिजल्ट, इफेक्ट, कंपैरिजन, कंसेशन, मैनर, ये सब बता के ये सब जाता है एडवर्ब में। एडवर्ब के ही टाइप होते हैं, तो वही चीज जो है यहाँ पर ये भी होता है। एडवर्ब आप टाइप पढ़े होंगे, एडवर्ब आप प्लेस पढ़े होंगे, एडवर्ब आप मैनर पढ़े होंगे, एडवर्ब आप और इसी तरह से कार्य पढ़े होंगे। तो मैक्सिमम एडवर्ब वाले ही चीज इसमें आ जाते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए। पहला है शोइंग टाइम, जब टाइम का पता चले तो वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो टाइम बताने के लिए। इसमें देखिए क्या है, टिल माने तक, अनटिल माने होता है जब तक कि ना, अनटिल में एक ही अलग है। नो सूनर देन, नो सूनर देन। एक और होता है हार्डली व्हेन, और नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन। स्कार्सली व्हेन सारा नहीं लिख पाए हैं तो कुछ रह गया, वो जब एक एक टॉपिक जब हम बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, सब आ जाएगा। हाँ, तो नो सूनर देन मैंने जियो नहीं, एज फार एज भी है, जहां तक, ये भी टाइप करते हैं, जहां तक उसकी बात है। एज फार एज, व्हेन जानते ही हैं जब, व्हाइल भी जब, बिफोर मैंने के पहले, आफ्टर, सिंस जानते हैं टाइम के लिए प्रयोग होता है। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, लॉन्ग का मतलब समय से भी होता है। एज लॉन्ग एज में जितना हो सके, जितने देर तक हो सके, ठीक है। सो लॉन्ग एज, इतना ज्यादा समय तक। सो लॉन्ग एज मैंने इतना ज्यादा, सो आ गया ना, तो इतना ज्यादा समय तक या उतना ज्यादा समय तक। एज सून एज, एज सून एज मैंने जो ही, ये सारी चीजें ETC, ये सारी चीजें आपके टाइम में होते हैं।
इसको यहीं पर